गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति एक अमोघ साधना है। जन्म मरण के विषम चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान के थप्पड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रिय आत्मन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सद्गुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिससे वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। सच्चे सद्गुरु की हुई भक्ति शिष्य में सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य एवं अनासक्ति जगाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है। प्रत्येक शिष्य सद्गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से। सद्गुरु चाहे उस ढंग से सेवा करने को कोई तत्पर नहीं। जो विरला साधक गुरु चाहे उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा से न मिल सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या न माने, लेकिन सद्गुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सद्गुरु के चरण रज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता। आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। सद्गुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं है। सद्गुरु के साथ एक क्षण किया हुआ सत्संग लाखों वर्षों के तप से अनंत गुना श्रेष्ठ है। आंख के निमेष मात्र में सद्गुरु की अमृत वर्षी दृष्टि शिष्य के जन्म जन्म के पापों को जला सकती है। सद्गुरु जैसा प्रेम पूर्ण, कृपालु, हित चिंतक विश्व भर में दूसरा कोई नहीं है। बाढ़ के समय यात्री यदि तूफानी नदी को बिना नाव के पार कर सके, तो साधक भी बिना ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु के अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। यानी ये दोनों ही बातें असंभव हैं। अतः प्यारे साधक, मनमुखी साधना की जिद करना छोड़ दो। गुरुमुखी साधना करने में ही सार है। सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस आनंद का अनुभव होता है, उसके आगे त्रिलोकी का साम्राज्य तुच्छ है। गुरु भक्त आरुणि की कथा
तो जग प्रसिद्ध है ही। प्राचीन काल में एक आयोधौम्य नाम के ऋषि थे। उनके स्वरम में पवित्र आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। उनमें एक आरुणि नाम का शिष्य बड़ा ही नम्र, सेवाभावी और आज्ञापालक था। एक बार खूब वर्षा हुई। गुरु ने आरुणि को आश्रम के खेतों की देखभाल के लिए भेजा। आरुणि ने खेत में जाकर देखा कि खेत का पानी तो सीमा तोड़कर सब बाहर निकला जा रहा है। थोड़ी देर में तो सब पानी खेत की सारी पाल को तोड़ देगा और मिट्टी बह जाएगी। आरुणि ने कमर कसी। जहां से पानी निकल रहा था वहां मिट्टी डालना शुरू किया, परंतु पानी का वेग सब मिट्टी बहा ले जाता। आखिर आरुणि स्वयं ही उस टूटी हुई सीमा में पानी रोकने के लिए लेट गया। उसके शरीर के अवरोध के कारण बहता पानी तो रुक गया, परंतु ऐसे उसे सारी रात ठंडे पानी में लेटे रहना पड़ा। इस प्रकार उसने खेत की पूरी देखभाल की। प्रातः काल हुआ। आश्रम के सब शिष्य जब गुरुदेव को प्रणाम करने गए तब उनमें आरुणि दिखा नहीं। गुरु शिष्यों को साथ लेकर आरुणि को ढूंढने खेत की ओर गए और पुकार लगाई, आरुणि, आरुणि। आरुणि ने गुरु की आवाज सुनी। उसका शरीर तो ठंड से ठिठुर गया था, आवाज दब गई थी। फिर भी वह उठा और गुरुदेव को प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है गुरुदेव। गुरु आयोधौम्य ने हृदय भर आया। शिष्य की सेवा देखकर उनका गुरुत्व छलक उठा। आरुणि के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाते हुए वे बोले, बेटा तू पढ़े बिना ही सब शास्त्रों में निपुण हो जाएगा। गुरु भक्ति द्वारा आरुणि के अंतर में शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगा। गुरु ने उसका नाम उद्दालक रखा। धन्य है गुरु भक्त आरुणि। तू मुझे और आगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं।